अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान में मौजूदा जो सूरत हाल है पेट्रोल की शॉर्टेज की, उस पर बात की जाएगी और उसके साथ साथ उस शॉर्टेज के पीछे जो फैक्टर्स हैं उनको देखा जाएगा और इस शॉर्टेज का जो रिएक्शन हो सकता है पाकिस्तानी इकानमी पर और सोशल लाइफ पर, उस पर बात की जाएगी। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले हम उन फैक्टर्स पर बात कर लेते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में ये मौजूदा फ्यूल की शॉर्टेज हुई है। इससे पहले ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में फ्यूल की प्रोडक्शन नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान में फ्यूल इंपोर्ट होकर आता है और उनको रिफाइनरीज़ में भेजा जाता है। रिफ़ाइन करने के बाद उसको मार्केट में पब्लिक के लिए पेश किया जाता है। अब बात यह है कि मार्च के आखिर में गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगा दी कि जो रिफाइनरीज़ हैं या जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में फ्यूल इंपोर्ट नहीं करेंगी। फ्यूल इंपोर्ट करने का बेसिकली जो कानून है वो ये है कि इस प्रिडिक्शन पर इंपोर्ट किया जाता है कि कितनी खपत होगी, कितनी डिमांड होगी, उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई को इंपोर्ट किया जाता है। चूँकि उन दिनों में लॉकडाउन चल रहा था और डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी, खपत नहीं थी, तो इसलिए फ्यूल इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी गई और फ्यूल इंपोर्ट नहीं किया गया। ये 25 मार्च को पाबंदी लगाई गई और अप्रैल के लिए ये थी कि अप्रैल में फ्यूल इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। अब रिफाइनरीज़ का जो स्टॉक था वो मार्च के महीने का ख़रीदा हुआ था, मतलब मार्च की प्राइस के अकॉर्डिंगली वो ख़रीदा गया था और वही स्टॉक अभी तक मौजूद था। अब हुआ कुछ इस तरह कि ईद के बाद जैसे ही लॉकडाउन में नरमी आई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हुई, तो तेल की खपत पाकिस्तान में मामूल पर आ गई और साथ ही कोइंसिडेंटली 1 जुलाई को गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में कम कर दी। अब रिफाइनरीज़ का जो लिमिटेड स्टॉक था वो लिमिटेड सप्लाई कर रही है अपने सेल आउट यूनिट्स को, मतलब कि पेट्रोल पंप्स को, और पेट्रोल पंप्स पर जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली ज़ाहिर सी बात है जब लिमिटेड सप्लाई आएगी तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से मुख्तलिफ़ पेट्रोल पंप्स पर हमें लिमिटेड पेट्रोल मिल रहा है, बल्कि इसको आप कह सकते हैं कि लिमिटाइज़ कर दिया गया है कि बाज़ पेट्रोल पंप्स जो हैं वो एक गाड़ी वाले को 500 रुपये का डाल के दे रहे हैं या 1000 रुपये का डाल के दे रहे हैं, और साथ ही जब मोटरसाइकिल पे अगर कोई जाता है तो मोटरसाइकिल वाले को 50 रुपये का या 100 रुपये के हिसाब से वो डाल के दे रहे हैं। अब ये शॉर्टेज के मामलात जो हैं ये तब तक ऐसे ही रहेंगे जब तक सप्लाई और डिमांड की पॉलिसी लेवल नहीं होती, इसको प्रॉपर मैनेज नहीं किया जाता, मतलब कि इसको इंपोर्ट करें या जैसे भी है इस प्राइसिंग को कंट्रोल करें, किसी तरीके भी इसको सप्लाई और डिमांड को जब तक लेवल नहीं किया जाता ये पब्लिक मार्केट तक अवेलेबल नहीं हो पाएगा और शॉर्टेज बरकरार रहेगी। लेकिन इस सारे अमल के दौरान एज़ आ सिटीज़न हम क्या कर सकते हैं वो ये है कि हमारी एक मेंटेलिटी है कि कोई भी चीज़ आपको पता चले कि शॉर्ट हो रही है तो हम उसको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा अगर डेली 500 रुपये का पेट्रोल डलवाता है, उसकी ज़रूरत 500 रुपये की है, तो उसको पता जब चलता है कि नहीं भाई अपना शॉर्ट हो गया है, तो वो 2000 रुपये का, 2500 रुपये का या अपना टैंक फुल करवा लेता है। तो ये बात गलत है। इससे होता ये है कि अफेक्टेड वो लोग होते हैं जिनकी डेली ज़रूरियात होती हैं। मिसाल के तौर पे रिक्शा ड्राइवर्स हैं या टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा उनकी अर्निंग्स पे या उनके बिज़नेस पे इसका असर पड़ता है। ट्रू सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमें अपना पार्ट अदा करना चाहिए और बिला ज़रूरत या बिला वजह इसको स्टॉक नहीं करना चाहिए, ताकि लोगों की अर्निंग्स या उनके जो डेली वेजेस वाले जो कारोबार हैं, मिसाल के तौर पे ये रिक्शा ड्राइवर्स ही आप ले लें, इनकी अर्निंग्स पर इसका बिल्कुल भी असर ना पड़े। अगर आप समझते हैं कि इनके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।